हाय गाइस, वेलकम है आपका परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं दिव्य ज्योति स्कॉलरशिप टेस्ट के जो टॉपर हैं, वो जिनका नाम है निखिल। तो आज हम कुछ निखिल से जानेंगे कि एक्चुअली निखिल ने लास्ट ईयर भी जो है दिव्य ज्योति स्कॉलरशिप टेस्ट जो हम हर साल देते हैं वो वाला इन्होंने दिया था, और उस समय इनका रैंक था सेकंड और इस बार इनका रैंक है फर्स्ट। तो थोड़ा सा हम जानेंगे इनके बारे में कि हर साल जब भी हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं हर बार ये देते हैं और हर बार किसी न किसी रैंक को क्या करते हैं, मतलब वहां तक पहुंचते हैं। तो चीजें बहुत सारी हैं पूछने को, तो शुरुआत करते हैं पहले से। सबसे पहले तो वेलकम है आपका परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। एंड निखिल, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपका रूटीन क्या रहता है। सपोज आप क्या करते हैं डेली बेसिस पे, आपका रूटीन क्या स्टडी का? डेली बेसिस पे डेली लाइब्रेरी 8 बजे आ जाते हैं। अच्छा, फिर शाम को 5 बजे तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ओके। सो आपका डेली का शेड्यूल है कि आप डेली लाइब्रेरी आते हैं और आप सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ते हैं? Yes, अच्छा, ये आपका शेड्यूल रहता है। yes. ओके। सो घर पे जाकर के भी आप पढ़ते हैं या क्या करते हैं? शाम को सर ऑनलाइन अगर कोई वीडियोस वगैरह देखनी हो, जैसे इससे पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट की डेली न्यूज़ में क्या चल रहा है उसको देख लेते हैं। और सुबह उठ के अगर टाइमली उठ जाए तो फिर पढ़ लेते हैं, अगर नहीं उठे तो तैयार होके लाइब्रेरी में आते हैं। अच्छा, यहीं पे आते हैं डायरेक्ट। ओके। सो निखिल, जैसे अभी आपका ग्रेजुएशन करने के बाद आप तैयारी कर रहे हैं, राइट? यस सर। तो ग्रेजुएशन के बाद आपको मतलब कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? सर अप्रोक्स 2 साल हो गए। इस दौरान मैंने JIT 817 भी क्लियर किया है। उसका फाइनल रिजल्ट अभी जो पेंडिंग कोर्ट में केस चल रहा है जी। इसके बाद मैंने सेक्रेटरीट का भी टेस्ट क्लियर किया है, वो भी अभी विजिलेंस केस में इंक्वायरी में हमारे फाइनल रिजल्ट्स फंस चुके हैं। अच्छा, उसमें सारी प्रोसेस कंप्लीट है, इवन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी हर एक चीज़ कंप्लीट है, लेकिन वही फाइनल इससे तो फिर मैंने सोचा कि फर्दर अभी आगे HS वगैरह के लिए तैयारी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सही आपने बोला। बिकॉज क्या रहता है कि आप पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक बेस बिल्टअप हो चुका है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे करके क्यों ना इसको पॉजिटिव लिया जाए कि ठीक है जी, अभी टाइम भी है, अब कर लिया जाए आगे तैयारी। तो फिर मैंने सोचा कि अब अच्छे से तैयारी कर लेते हैं आगे HS वगैरह के लिए। बिल्कुल एक तो सीरियस अटेम्प्ट्स ले लेते हैं, फिर देखते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। बिकॉज गाइस क्या रहता है कि अगर हमारे पास टाइम है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ होती है हमारी लाइफ में, तो आप अगर उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखोगे तो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। जब कोविड था तो बहुत सारे लोगों के लिए वो एक डिजास्टर था, पर बहुत सारे लोगों के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी। यू मस्ट हैव सीन, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरह से आप स्टडी करते हैं ऑनलाइन, तो वो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन है आई थिंक, तभी से ये ऑनलाइन इंडस्ट्री का, ऑनलाइन एजुकेशन का बूम आया। अदरवाइज शायद नहीं हो पाता। तो बहुत सारे लोगों ने एज एन अपॉर्चुनिटी उसको लिया। तो डिपेंड करता है आप किस तरफ अपना फोकस डालते हैं। तो जैसे निखिल ने कहा कि अभी इनके पास टाइम है, अभी तक अगर कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो एक इनके पास अभी टाइम है, अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको, उस अपॉर्चुनिटी को ये रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जॉब लगने के बाद तो बहुत सारा प्रेशर जॉब का भी रहता है, फिर उसके बाद तैयारी बहुत नहीं हो पाएगी जितनी अभी कर सकते हैं। जैसे सो निखिल, आप किसको मानते हैं कि हाँ मोटिवेशन, कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, या कोई आपका रोल मॉडल है या फिर कोई आपकी लाइफ में है जिसको आपको लगता है कि मुझे इसी तरह तैयारी करनी चाहिए, कुछ कोई है आपकी लाइफ में? सर बेसिकली मैं ज़्यादा रोल मॉडल्स में बिलीव नहीं करता। मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं तो उसमें यही है कि आप अपने लिए खुद ही रोल मॉडल हैं। आप हर एक पर्सनैलिटी की अपनी एक अलग स्टोरी है, बिल्कुल, और अपना लाइफ का एक अलग स्ट्रगल है। तो रादर देन कि किसी के इसको फॉलो करने से बेटर है कि आप अपनी स्टोरी खुद से बनाओ, से अपने हिसाब से अपना स्ट्रगल रखो और उसी के हिसाब से टारगेट्स बनाओ और उसको अचीव करो। किसी को फॉलो करने के से बेटर मेरे को ये लगता है कि आप खुद अपने गोल्स को अचीव करने के लिए खुद अपने टारगेट सेट करो। बिल्कुल निखिल, मैं आपके बातों से मतलब बहुत एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था रोमन सैनी, जो को फाउंडर हैं अनअकैडमी के, राइट? तो जब उन्होंने बिल्कुल नया अनअकैडमी शुरू किया था, दैट टाइम मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था न्यूज़पेपर में। रोमन सैनी IAS थे, वो शायद 18th रैंक है उनकी, उन्होंने छोड़ दी थी। बिल्कुल,
बिल्कुल सही बोला आपने। तो मैंने एक चीज़ शायद उनका इंटरव्यू में लिखा था न्यूज़पेपर में, या बाद में उनका इंटरव्यू भी आया था, मैंने देखा था उसको। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियरली बात हुई कि उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं कि कोई बोलते सुबह 4 बज करके उठना, उठ करके पढ़ना, शाम को देर रात को पढ़ना है। उनका एक ही फंडा था, क्योंकि उन्होंने जो है एमबीबीएस किया था पहले, तो उन्होंने वो भी जो था उन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया था। जब आईएएस किया था तब भी उन्होंने वो पहले अटेम्प्ट में किया था। तो ही सेड कि जब वो मतलब तैयारी करते थे तो उनका एक ही क्लियर था कि जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, फिर दिन रात में कुछ नहीं देखते थे। इसी तरह से क्या रहता है कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका नेचर है, जैसे आपका पढ़ने का तरीका है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर आपने गोल सेट करते हैं, टाइम सेट करते हैं, तो आप वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी के लाने, मतलब स्टडी करने के, क्योंकि आप अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। और आप मोटिवेट होकर के करते हैं तो नेचुरल सी बात है, वो कुछ दिनों के लिए मोटिवेशन रहेगा, फिर नहीं रहेगा। और सबके सर्कमस्टांसेस भी अलग अलग रहते हैं ना, सबकी जो बैक ऑफ द लाइफ स्टोरी अलग चल रही है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से वो उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। हमारी लाइफ में अलग स्टोरी, हमें उस तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा। तो rather than किसी को फॉलो करने से बेटर है आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी। कोई बच्चा है वो सुबह उठ के प्रोडक्टिव आवर्स लगा रहा है तो उसको सुबह उठना चाहिए। कोई अगर सुबह उठने की वजह से उसका पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं की जा रही है तो मेरे को लगता है कि सुबह सो जाओ, अच्छे से नींद कंप्लीट कर लो, पूरा दिन पढ़ लो। मतलब अपना अपना वो है कि आपको अपना पता होना चाहिए आपकी बॉडी किस हिसाब से रिएक्ट कर रही है और किस हिसाब से कंफर्टेबल है, आपका कंफर्ट जोन क्या है। ज़्यादा रिग्रेसिव होकर अगर आप स्टडी करेंगे तो लंबे रन के लिए वो भी काम नहीं करता। बिल्कुल, इससे बेटर है कि आप अपने बॉडी के हिसाब से देखो कि आपको कैसे कंफर्टेबल है, एक प्रॉपर कंफर्ट जोन में रह के आप पढ़ाई करो तो ज़्यादा टाइम तक आप इस चीज़ को आगे तक कंटिन्यू कर पाओगे। रिग्रेसिव स्टडी से ऐसा है कि आप बिल्कुल वो हो जाओगे, कुछ टाइम के बाद चौक हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक चीज़ बहुत क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग में भी ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आप अपने नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मोटिवेट होकर के काम कर रहे हैं, इवन स्पीकिंग में मैंने देखा है, बिकॉज मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो देख करके, यूट्यूब वीडियो देख करके कुछ दिनों के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। मतलब जैसे सुबह किसी का वीडियो देखा, 4 बजे उठ करके पढ़ रहे हैं, तो वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करते हैं वैसा, और 5 दिनों के बाद अगले 10 दिन सो जाते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि आपने कोशिश की, अपने जो सबकॉन्शियस है, आपके बॉडी जो बताती है उसके अगेंस्ट आकर के अपने आप को फोर्सफुली इस काम में लगाना है। नेचुरल सी बात है, बिकॉज वी हैव मोर देन 80 बिलियन न्यूरॉन्स इन आवर माइंड। नेचुरल सी बात रहती है कि आने वाले टाइम में वो आपको साथ नहीं देंगे। अगर आप उसको जरा फ्रेंडली लेकर के चलेंगे तो आपका साथ देंगे, आप ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। सो निखिल, कुछ चीज़ जैसे सपोज एक तो आई थिंक आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी व्यूअर्स हमें देख रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके जो बॉडी आपको इशारा करती है, या आपकी फीलिंग क्या रहती है, करती है, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। एक तो सर एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं पढ़ाई में, कई लोग हैं जो दिन में सो जाते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं, तो आप उसको एज इट इज़ कंटिन्यू कर रहे हो। अगर आपको उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं और आप अच्छी तरह से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल है। तो आप रिजल्ट एट द एंड, मतलब रिजल्ट्स मैटर करते हैं, वो बाय हुक एंड क्रूक आपको रिजल्ट्स आने चाहिए। बिल्कुल, दैट ओनली मैटर, रादर देन कि आप जस्ट, मतलब कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो 3-4 साल से लगातार कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। बिल्कुल, इससे बेटर है कि आप सिलेबस निकालो अच्छे से, उस चीज को देखो कि उसका प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग एक अप्रोच बनाओ, टारगेट बनाओ, डेली टारगेट्स बनाओ, वीकली टारगेट्स बनाओ। इससे आपकी स्टडी भी फ्रूटफुल रहेगी और रिजल्ट्स भी आपको एट द एंड मिल जाएंगे। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत मैटर करती है ना, क्योंकि निखिल आपने बोला कि अगर हमने बैटल में उतरना है तो हमें पता तो होना चाहिए उस बैटल में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि अगर आप किसी एग्जाम की, पर्टिकुलरली जैसे अभी इन्होंने बोला निखिल ने कि अभी ये यूपीएससी या फिर जो स्टेट लेवल के हमारे जो एग्जाम्स रहते हैं ना, तो उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस बड़े लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पहले पता तो होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, लास्ट ईयर क्या था,
10 साल पहले पैटर्न क्या था, अब चेंज हो चुका, तो अब किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो ये चीज़ मैटर करती है। जब हमने परफेक्ट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी शिमला में, तो सेम चीज़ हमने भी की थी। हमने देखा कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी जाकर इंस्टीट्यूशन में जाकर हमने क्लासेस लगाई है ना, तो पता चला कि वहाँ पर कैसे पढ़ाते, तब जाकर के हमें ये पता चला कि नहीं, हमारा बेटर कैसे, या हम उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, तभी हम वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो बैटल में जाने से पहले तैयारी तो होनी चाहिए। अगर आप मैच खेलना चाहते हैं वनडे, तो यू मस्ट हैव प्रैक्टिस ऑन प्रैक्टिस पिच, तभी अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। ओके, सो निखिल, एक और चीज़ रहती है कि आपने कब सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो है जाना चाहिए, rather than कि मुझे किसी और या बिजनेस में या अपना कुछ करने की बजाय मतलब जॉब की तैयारी करनी चाहिए? एक तो सोसाइटी का प्रेशर भी होता ही है कि कुछ ना कुछ आपको अपने लिए करना ही पड़ेगा, और मैंने अपने हिसाब से पाया कि गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए ठीक है, क्योंकि एक जॉब सिक्योरिटी दे रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रही है शुरू में, एंड देन ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप एक रिलैक्स लाइफ चाहते हैं जिंदगी में, तो गवर्नमेंट जॉब मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही थी। देन आई डिसाइड कि मुझे इसी साइड जाना है, तो आई चूज कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इस तरफ मेरा रुझान खुद ही हो गया। ओके, तो बिल्कुल ऐसा रहता है। बट सोचिए कि जैसे हिमाचल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना, जैसे कि अभी हमारा हमीरपुर जो बोर्ड था, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता था, वो अभी नहीं है ना, अभी एक्टिव नहीं है, या उसकी जगह पे कोई नई और गवर्नमेंट बॉडी भी नहीं आई जो इस तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। बात तो चल रही है, पर फिर भी, पर जब भी ऐसे कोई एग्ज़ाम केस में फंसता है या चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं होता है कि डिमोरलाइज या मोटिवेशन कम हो जाता है, या कुछ तो इस तरह की सोच आती है? सर, जैसे हमीरपुर बोर्ड का आपने मेंशन किया, ये केस आया, तो उस दौरान मतलब जैसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्स निकल गए थे, उसमें विजिलेंस में है, लेकिन माइंड में यही है कि जो पेपर बिक चुके थे, अगर हम उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, तो जो पेपर जो फेयर एंड स्क्वेयर होंगे, उसमें तो क्लियरली हम सिलेक्शन लेंगे। बिल्कुल। जो तो उससे खुद में मोटिवेशन है कि हमने वो पेपर भी निकाल दिए जो पहले से बिक चुके थे। तो वही है कि कंपटीशन कितना है, अगर आपकी मेहनत अगर उस लेवल की हो चुकी है, एक बार अगर आप वहां तक पहुंच गए हैं, तो एग्जाम निकालना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप में वो होना चाहिए कि सिलेबस पूरा है, और सेल्फ वो होना चाहिए कि नहीं, मैं कर लूंगा इसको। बिल्कुल, ये बात बहुत ज़बरदस्त मुझे अभी क्लिक किया कि यार, अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाइस, अगर आप उन एग्जाम्स में, अगर आपने सिलेक्शन लिया, उस एग्जाम में अगर आपने आपके नंबर आया, तो इट मीन्स आपके अंदर वो काबिलियत है। जब सोचिए कि वहाँ पर इतना फेयर नहीं थी चीज़ें, उसके बावजूद जैसे निखिल है, ऐसे हमारे एक और सर हैं, मुकेश सर, देखो उनका भी बहुत सारे एग्जाम में जो सिलेक्शन हुआ है, बट क्या रहता है कि नहीं हो पाया, बिकॉज अभी चल रही है कार्रवाई उस पर। तो अगर वो चीज़ उनमें ले सकते हैं, जब एग्जाम फेयर होंगे ना, तो सोचिए आपका लेवल किस लेवल पे आप हो गए, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कभी न कभी वो सारी चीजें आपके पास होंगी। चीजों को देखने के नजरिए हैं, कोई लोग इसको भी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कि जो भी होगा इससे बेटर ही कर लेंगे लाइफ में, बिल्कुल। और कुछ लोग डिमोटिवेट होके वही है नेगेटिव अप्रोच की अब क्या होगा, हमने उस टाइम मेहनत की, अब होगी या नहीं होगी, मतलब पहले भी आपने ही किया था, वही सेम पर्सन आगे भी कर लेगा, मतलब अपने साथ तो कुछ ना कुछ बेटर कर ही लेगा। तो लाइफ को लेके इतनी अनसर्टेन तो है लाइफ, सबको पता है मतलब आगे क्या होगा, वी डोंट नो, बट वही है कि कुछ ना कुछ तो बेटर ही होगा अगर आप एक सही पाथ को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक्स्ट्रा माइल्स आर ऑलवेज लेस क्राउडेड। बिल्कुल। तो जितना लंबा जाओगे उतनी कम भीड़ आपको आगे मिलेगी। डेफिनेटली। तो उसको फॉलो करो। बिल्कुल। सो चलिए निखिल, बाकी आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सर, मेरे फादर हैं जो शॉपकीपर थे, उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ, पैरालिसिस का अटैक आया। देन मेरी मदर हैं, अभी उनका इसका ब्रेस्ट कैंसर था उनको, तो उसका भी ऑपरेशन हुआ। और अभी उनकी ट्रीटमेंट चल ही रही है साथ में आफ्टर ऑपरेशन। तो दैट्स इट। ये मेरी एक सिस्टर हैं, अच्छा, उनकी शादी हो चुकी है। और दैट्स इट। ओके, सो चलिए, तो यही है निखिल। तो ये थे हमारे
जो दिव्य ज्योति स्कॉलरशिप टेस्ट जो हमने 2023 में कंडक्ट किया उसके टॉपर, और लास्ट ईयर 2022 वाले में सेकंड टॉपर थे। सो गाइस, अगर फिर भी अगर आपको कुछ रहता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हर पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई देयर इज़ अ बुक, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। वो बहुत अच्छी बुक है कि एवरी पर्सन हैज़ अ स्टोरी, राइट। हर पर्सन की एक स्टोरी होती है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेंगी। जैसे आज आपको निखिल से बहुत सारी चीज़ें बताई निखिल ने, तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। आप चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आपका जो है माइंड सेटअप रहता है, क्योंकि वही एटीट्यूड आपको कामयाब करेगा। तो ये चीज़ रहती है। एंड थैंक यू सो मच निखिल, आप आए यहाँ पर, है ना, और बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद सीखने को मिली, मुझे खुद पता चला। सो दैट्स रियली गुड। हम कोशिश करेंगे, होप सो कि नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम आए आप उसमें अच्छा करें, और वैसे आप करेंगे नो डाउट, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, चीज़ें आपने बेटर की हैं। तो अगर आपने अच्छा किया गाइस, तो उसको अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा बिलीफ बोलता है। और अगर आपने बुरा किया ना, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है जो आपको उसका रिजल्ट आने से भी रोक दे। सो बी ऑलवेज ऑनेस्ट। सबसे पहले तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं तो आप सब कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।